अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में झटपट तैयार होने वाला बहुत ही मज़ेदार अंडा भुना मसाला बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये मसाला बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 6 अदद उबले हुए अंडे लिए हैं। अब हम अंडों को जो है स्लाइस में काट लेंगे। अंडों को आपने थोड़ा सख्त बॉयल करना है। ये देखिए जी, मैं इस तरह इन्हें पतले पतले स्लाइस में काट रही हूँ। इस तरह मैं तमाम अंडों को काट लेती हूँ। अंडों की कटिंग मैंने कर ली है, तो चलिए अब हम इसका मसाला बनाते हैं। अंडा भुना मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच जीरा शामिल किया है। जीरे को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। जीरा फ्राई हो गया है तो मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल कर दी। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा वरना सालन का कलर खराब हो जाएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल करूंगी। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। इसके अंदर हमने पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी हैं। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लेना है। जब हम सूखे मसाले भूनेंगे तो सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। 2 दरमियाने साइज के टमाटरों का मैं पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। टमाटरों का पेस्ट डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही मज़ेदार आपका सालन तैयार होगा। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा किस कदर दानेदार हो गया है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन ये पूरा पानी मैं नहीं डालूंगी। मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। इसमें 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ग्रेवी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब जो हमने अंडे काट कर रखे हैं वो तमाम अंडे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आपने अंडों को हल्के हाथों से मसाले के साथ मिक्स करना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक और पका लेते हैं। फिर मैं 5-6 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर अंडों के सालन को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 मोटी वाली हरी मिर्च को हम काट कर डाल देते हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद इसे सर्व करेंगे। चूल्हा बंद किए हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार अंडा भुना मसाला तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। पराठों के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।